नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का इन्फोटेक फार्मिंग लीडर चैनल पर। आज तारीख हो चुकी किसान भाइयों 14 अक्टूबर 2022 और दिन हो चुका किसान भाइयों शुक्रवार का। बात कर लेते हैं किसान भाइयों मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी इंदौर की चोइत्रा मंडी, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी मंडी शाजापुर मंडी। दोनों मंडियों की आज आलू, प्याज, लहसुन तीनों दिन से कितनी आवक देखने को मिली है, कल क्या रेट निकल कर आया था किसान भाइयों, इन्हीं दोनों विषयों में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ किसान भाइयों प्याज भाव में 380 की नरमी हमें देखने को मिली है, किस कारण से देखने को मिली है इस विषय में भी बात करेंगे। प्याज भाव में सरकार और मीडिया का हस्तक्षेप है, प्याज भाव में कुछ बड़ा उलटफेर होने वाला है। अलवर प्याज कब से आएगा, सबसे सटीक ग्राउंड रिपोर्ट आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जा रही है। प्याज में आज तेजी रहेगी या मंदी, इस विषय में भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कल के भाव की। कल शाजापुर मंडी 2102 रुपये तक गया प्याज, इंदौर मंडी 2100 रुपये तक प्याज गया, एक लाट मात्र 2300 रुपये बिका। किसान भाइयों बात करें कल आलू की इंदौर मंडी में तो ज्योति बिका 1900 रुपये, लौकर बेला बिका 2000 रुपये। लहसुन की अगर बात करें तो G2 O2 3000 से 4000 के बीच में बिकी कल इंदौर मंडी में। देसी लहसुन किसान भाइयों 1800 रुपये तक बिकी, 50 रुपये प्रति कुंटल से लगा के 1800 रुपये प्रति कुंटल किसान भाइयों। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों शाजापुर मंडी की। शाजापुर मंडी में लहसुन 13-14 रुपये से ऊपर नहीं गई किसान भाइयों। कल आवक की बात कर लेते हैं दोनों मंडियों की। हमारी इंदौर की चोइत्रा मंडी में आज आवक की अगर बात करें लगभग 75 से 80 हज़ार प्लस कट्टे की आवक है। शाजापुर मंडी की अगर बात करें तो 45 से 50 हज़ार प्लस कट्टे की आवक है दोनों जिनसों को मिला के शाजापुर मंडी में। इंदौर मंडी में आलू की आवक है 9000 कट्टे, लहसुन की आवक है 11000 पैकेट और प्याज की आवक है 80,000 पैकेट। अब चलते हैं किसान भाइयों, प्याज भाव में 380 रुपये की नरमी देखने को मिली, किस कारण से मिली, क्या कारण रहा कि प्याज भाव में 380 रुपये की हमें नरमी देखने को मिली किसान भाइयों। इसका सबसे बड़ा कारण है किसान भाइयों सरकार। देखिए दो पॉइंट है मेरे पास, प्याज भाव में 380 की नरमी और प्याज भाव में सरकार और मीडिया का हस्तक्षेप, दो पॉइंट है। सरकार और मीडिया का हस्तक्षेप इस प्रकार से हुआ कि जितने भी जो पत्रकार हैं ये करीब 3 से 4 दिन से चिल्ला रहे थे कि प्याज का भाव बहुत आसमान छुएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सिटी की जो आम जनता है ये मीडिया के सामने बार बार एक ही शब्द लेके आ रही, चिल्ला रही कि प्याज का भाव आसमान छू रहा है, प्याज का भाव आसमान छू रहा है। मैं इनसे कहना चाहता हूँ इंग्लिश की बाटल 500 रुपये से लगा के 5 लाख रुपए तक आती, वो आप खरीद लेते हो, ठीक है, पीने के लिए। सोना 50,000 रुपये चला गया है। सन 2004 में सोना 6,000 रुपये प्रति तोला था, आज 50,000 रुपये प्रति तोला है। समझ रहे बात आप, 6 लाख रुपये प्रति किलो था, आज 50 लाख रुपये प्रति किलो हो चुका है। गेहूं का भाव उस टाइम पे 1500 का था, आज 2000 का है, मात्र 500 रुपये बढ़े हैं। ऐसा अन्याय सिर्फ किसानों के साथ क्यों हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। सरकार चाहती क्या है, मीडिया चाहते क्या है। मेरा बस चले तो मैं हालत ख़राब कर दूं मीडिया और सरकार दोनों की, लेकिन अपनी इतनी ताकत नहीं है। अभी थोड़ा सा मिलियन पे चले जान दीजिए आप, 2-3 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए, इसके बाद बताऊँगा मैं मीडिया को कि मैं क्या चीज़ हूँ। थोड़ा सा बढ़ने दीजिए, और बढ़ाएंगे सिर्फ मेरे किसान भाई और कोई नहीं। किसान भाइयों सरकार का हस्तक्षेप ऐसे हुआ कि सरकार का आदेश है, अंडरग्राउंड मीडिया को रिपोर्ट सरकार देता है कि प्याज का भाव आसमान छुएगा, इसलिए आप खबर चलाइए। मीडिया क्या करेगा, मीडिया खबर चला देता है। उसी कारण से किसान भाइयों दिल्ली मंडी और भारत की तमाम मंडियां 200 रुपये डाउन हुई है, लेकिन हमारी इंदौर मंडी ने रिकॉर्ड तोड़ मंदी कर दी है। और मैं इंदौर मंडी के व्यापारी को सतर्क कर दूं कि जो मंडी इतनी ज़्यादा मंदी आप कर रहे हैं गलत है, ये आपकी मर्जी वाली मंदी नहीं चलेगी। हमारी शाजापुर कल 2100 बिकी और आपने भी 2100 प्याज बेचा है, तो नाइंसाफ़ी है कि नहीं है भाई। आप शाजापुर से 400 रुपये 300 रुपये आगे रहते हैं हमेशा, पीछे क्यों जा रहे हो, आगे जाइए। तो 380 की नरमी का कारण तो आप समझ ही गए होंगे, मीडिया और सरकार का बहुत बुरी तरीके से हस्तक्षेप है। प्याज भाव में कुछ बड़ा उलटफेर होने वाला है, सबसे सटीक ग्राउंड रिपोर्ट, तो ग्राउंड रिपोर्ट मैं आपको दे देता हूँ। किसान भाइयों अलवर की हम बात करेंगे, अलवर प्याज कब से आएगा, प्याज भाव में कुछ बड़ा उलटफेर होने वाला है और सबसे सटीक ग्राउंड रिपोर्ट। 3 पॉइंट है मेरे पास, तीनों पॉइंट का एक ही मतलब निकलता है। क्या है ग्राउंड रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट ये है किसान भाइयों
कि अलवर में जो प्याज लगा है वो इस बार 2 सीजन में लगा है। एक सीजन में जो प्याज लगा है शुरुआती अगेती फसल का, वो प्याज दीपावली से आना प्रारंभ हो जाएगा और धीरे धीरे करके दीपावली के बाद इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाएगी प्याज में कि हद से ज़्यादा। पहली चीज़, क्योंकि 30% जो प्याज है अलवर का वो अगेती फसल का है, 35%, वो 65% जो प्याज है वो पछेती फसल का है। तो जो अगेती फसल में जो प्याज जिन भाइयों ने लगाया है उनका प्याज नवंबर से आना प्रारंभ हो जाएगा, और जो प्याज पछेती फसल का है वो भी नवंबर की 15 तारीख से आना चालू होगा। 15 तारीख ज़्यादा नवंबर 30 तारीख मान लीजिए आप नवंबर की। तो अगेती फसल का 30% प्याज यानी कि कितना होता है, 500 किलोमीटर के एरिया में प्याज का फसल फैला हुआ अलवर में, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्याज आना है प्रारंभ हो जाएगा। तो उस कारण से प्याज का जो भाव है वो नवंबर दीपावली के बाद ही प्याज का जो भाव है वो डैमेज होने लगेगा, यानी कि कम होने लगेगा। अभी कितना ही बढ़ जाए, चाहे 100 रुपये हो जाए, लेकिन दीपावली के बाद, दीपावली के जस्ट एक दिन बाद प्याज का जो दाम है वो डायरेक्ट नीचे आने लगेगा। ये मेरा आप सबसे निवेदन है कि प्याज को धीरे धीरे मात्रा में निकालना प्रारंभ करें, इसी में आपका फ़ायदा है किसान भाइयों। तो ये जो मैं आपको कह रहा हूँ ये बिल्कुल सत्यता है। पिछले जो 15 दिन पहले जो पानी आया था, 20 दिन पहले, उस पानी के कारण 40% फसल खराब हुई है अगेती फसल की, लेकिन फिर भी 60% फसल बची हुई है। वो 60% फसल ही बहुत ज़्यादा मात्रा में आएगी, और इसके बाद 15 से 20 दिन के अंतराल में ही पछेती फसल भी आ जाएगी, क्योंकि बरसाती प्याज बहुत जल्दी आ जाते हैं खेत से बाहर। तो कहने का मतलब ये है कि नवंबर तो आपका पूरा गया डाउन ही डाउन, सिर्फ ये 15 दिन बचे हुए आपके पास, 14 तो हो गई, 15-16 दिन बचे हैं। इसमें अगर आपने भाव ले लिया तो ले लिया, अन्यथा फिर तो आपको रोना ही है। ये बिल्कुल गारंटी के साथ कह रहा हूँ मैं। बिल्कुल नवंबर में, दीपावली नवंबर में आती है, तो नवंबर में भाव तो आए, सॉरी दीपावली अक्टूबर में ही है इस साल, पिछले साल नवंबर में थी शायद। अभी इस साल 23 अक्टूबर से दीपावली चालू हो रही है। 23, 24, 25, 26, 27, 28, मतलब कुल मिला के दीपावली के 1-2 दिन बाद, यानी कि ऐसी अक्टूबर के महीने में ही आपका प्याज आने लगेगा अलवर का। तो ये मान के चलें कि 1 नवंबर मान लो आप, 1 नवंबर से आना प्रारंभ हो जाएगा। तो मेरा आप सबसे करबद्ध हाथ जोड़कर निवेदन है कि जितना जल्दी हो सके प्याज को निकालने की कोशिश कीजिए, लेकिन भीड़ नहीं करना है, धीरे धीरे। जैसे 1000 कट्टे हैं आपके पास, तो 50-50 कट्टे रोज़ बेचेंगे तो 15-20 दिन में निकल जाएगा, जब तक तो भाव डाउन नहीं होगा, गारंटी मेरी। तो मेरा कहने का मतलब जो 500 कट्टे वाले हैं उनको 25-25 कट्टे डेली निकाल देना चाहिए। जिनके पास 100-200 कट्टे पड़े हैं वो 25-25 कट्टे करके निकाल दें। 50 कट्टे रख लें, जिनके पास 150-200 कट्टे, वो 50 कट्टे संभाल के रखे, वो दीपावली के उपलक्ष्य में निकाल दे। दीपावली की जैसे ही छुट्टी लगती है उसके जैसे मंडी चालू होती है उस दिन लेके चला जाए, या उसके दूसरे दिन लेके चले जाए, तो अच्छा भाव मिल जाएगा उनको। उसके तीसरे चौथे दिन जाएंगे तो खेल ख़त्म, तीसरे दिन जाएंगे तो खेल ख़त्म, बिल्कुल 100%। अब वो आगे की कुछ कह नहीं सकते कि अलवर का प्याज और रुक जाए 5-7 दिन, फिर तो और ज़्यादा भाव बढ़ सकता है। 2 बातें हो रही है। तो ये जो मैं बात बता रहा हूँ आपको किसान भाइयों, ये सत्यता है बिल्कुल। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, अगेती फसल जो है हमारा, जो अलवर की जो अगेती फसल है, उसमें बिल्कुल 100% फंगस की शिकायत है। मान लो अगर 100 कट्टे प्याज के उन्होंने निकाले तो उसमें से 20 कट्टे तो बिल्कुल सड़े हुए निकलेंगे, ख़राब। 80 कट्टे आ रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं दिक्कत रहेगी। तो वो जल्दी से जल्दी मार्केट मंडियों में बेचने की कोशिश करेंगे। क्यों करेंगे कि अगर उन्होंने 5-7 दिन भी अगर प्याज को घर में रखा तो प्याज खराब हो जाएगा। इस कारण से वो जो प्याज है उसको जल्दी बेचने की कोशिश करेंगे किसान भाइयों। तो ये थी किसान भाइयों जानकारी। प्याज में आज तेज़ी रहेगी है मंदी, तो प्याज में किसान भाइयों शाजापुर मंडी 200 रुपये की मंदी के साथ रहेगा आज मार्केट, देख लीजिएगा आप 8:30 बजे के अंदाज में। रही बात इंदौर की, तो इंदौर कल 2100 था, अब आज हो सकता है 2200 बिक जाए या 2300 पे मार्केट आ जाए, कुछ कह नहीं सकते। तो किसान भाइयों ये थी जानकारी आलू प्याज लहसुन तीनों जिनसों की, दोनों मंडियों की जानकारी थी। आपको कैसी लगी कुछ जानकारी और दे देता हूँ मैं आपको। हमारी जो जिसे हम बोलते हैं संगमनेर मंडी, संगमनेर तहसील है एक्चुअल में, तो जिला है अहमदनगर महाराष्ट्र का, और संगमनेर तहसील है। संगमनेर तहसील में कल का जो रेट है किसान भाइयों प्याज का, ऊपर में टॉप क्वालिटी 2-4-10 लोड जो बिकते हैं वो 3000 से लगा के 3131 रुपये बिक चुका है। और शाजापुर मंडी 2100 और इंदौर मंडी 2100 पे अटकी हुई है, यानी कि कहाँ ले जाएंगे 1000 रुपये का गफला। इतना भाड़ा नहीं लगता है, अगर कोई संगमनेर जाना चाहे तो जा सकता है। महाराष्ट्र के अंदर अहमदनगर ज़िले में संगमनेर तहसील है, विधानसभा है, जाइए प्याज लेके, अच्छा दाम मिलेगा। अगर आपका प्याज 60 ml
mm से ऊपर के साइज़ का हो तो ही जाना, छोटे प्याज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मैं आपको पहले ही बता दूं। छोटा प्याज भी आपका वहाँ बिक जाएगा 2000 से लगा के 2500-2600 रुपये तक। अच्छी क्वालिटी का प्याज ही वहाँ पे ज़्यादातर चलता है। सोलापुर मंडी की बात करूँ तो सोलापुर मंडी में भी कल अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिली। महाराष्ट्र की तमाम मंडियों में कल अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिली, सिर्फ दिल्ली मंडी टूटी हुई है। साउथ की अगर बात करें तो साउथ में भी कल प्याज में 200 रुपये की तेज़ी हमें देखने को मिली किसान भाइयों। तमिलनाडु की चेन्नई मंडी की बात करें तो तमिलनाडु की चेन्नई मंडी किसान भाइयों कल 2750-2800 रुपये तक बिकी किसान भाइयों। तो ये थी जानकारी। शुरुआती नीलामी का जो भाव का वीडियो है वो थोड़ा सा लेट आएगा, लगभग 10:30 से 11 के बीच में। हो सकेगा मैं 10:30 बजे डालने की कोशिश करूंगा शाहजहाँपुर मंडी का, और इंदौर मंडी का वीडियो 12 बजे के लगभग आ जाएगा। चलिए किसान भाइयों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी किसान भाइयों का धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत। प्याज बीज के लिए अगर कोई किसान भाई प्याज का बीज अगर मंगवाना चाहता है तो महाराष्ट्र के एक जो है गणेश जी राजपूत हैं, महाराष्ट्र कन्नड़ औरंगाबाद के, मैं उनके संपर्क सूत्र दे देता हूँ आपको, तो आप संपर्क सूत्र लिख लीजिए उनके। प्याज बीज के लिए एलोरा, प्रसाद और पंचगंगा बेस्ट क्वालिटी का सुपर क्वालिटी का प्याज बीज ये रखते हैं। तो नंबर लिखिए आप 9970775958, 9970775958, 9970775958, ये नंबर है उनके। तो किसान भाइयों मिलते हैं 10:30 बजे, तब तक के लिए आप सभी किसान भाइयों का धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत। 1600 रुपये 1700 17 5 10 15 20 17 25 30 33 40 1800 18 5 10 15 20 18 25 30 33 40 18 2 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 1900 रुपए लिखे 1900 ये सुपर क्वालिटी बिक रही है, सुपर क्वालिटी बिक रही है। दो हजार 22